हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। हमारे साथ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वही खबरों की शुरुआत से पहले एक जरूरी जानकारी। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया गया है उषा कंपनी के टेबल फैन ने। अगर आप इस बढ़ती गर्मी में एक भरोसेमंद और दमदार टेबल फैन की तलाश में हैं, तो उषा का यह फैन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों, यह फैन पावरफुल एयर फ्लो, साइलेंट ऑपरेशन, मजबूत बिल्ट क्वालिटी के साथ आता है। छोटे कमरे, ऑफिस डेस्क या स्टडी एरिया के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। कम बिजली खपत करता है, भरोसेमंद ब्रांड की गारंटी देता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, अधिक जानकारी और खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो जी हां, सरकार का बड़ा ऐलान है। देश में एलपीजी का 15 दिन ही स्टॉक बचा है। सप्लाई सामान्य होने में लगेंगे 3 से 4 साल। सरकार ने दिए हैं बड़े संकेत। एलपीजी का लेटेस्ट अपडेट आया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की संकट के बीच भारत की एलपीजी सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है। इस वजह से 60% गैस जरूरत आयात से पूरी करता है भारत, लेकिन 15 दिन का ही स्टॉक बचा है। 3-4 साल लग जाएंगे सामान्य होने में। वहीं पर चेहरा दिखाओ, गेहूं चावल पाओ। एमपी में फ्री राशन वितरण के नियम बदल गए हैं। इसी प्रकार से अब यूपी में भी नियम बदलेगा। मई का राशन आपको जब मिलेगा तो आपको अपना चेहरा दिखाना होगा। मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी फ्री राशन का लाभ उठा रही है। वहीं प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन प्रदेश में लगभग 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। ऐसे में सभी लोगों को जो राशन मिल रहा है, अब उनको अपना चेहरा दिखाना होगा वेरिफिकेशन के रूप में। इसी प्रकार यूपी में भी अब फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन होगा। चेहरा देखकर ही राशन दिया जाएगा। दोस्तों, बैंक, एफडी या स्मॉल सेविंग, हम अपना पैसा कहां पर निवेश करें? कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा दमदार होगा? आइए जानते हैं। क्योंकि आज महंगाई के समय में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन किसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा ये जानना जरूरी है। आजकल महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते काफी लोग अब अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सेविंग करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन करें किसमें, एफडी में या स्मॉल सेविंग स्कीम में? ये जान लीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अप्रैल से जून की तिमाही में स्मॉल सेविंग योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ और बैंक एफडी की दरें हैं 6.25% से 6.66%। स्मॉल सेविंग में ब्याज मिलता है 8.25% का। यानी अगर देखा जाए तो ज्यादा ब्याज तो स्मॉल सेविंग में ही मिल रहा। सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, किसान विकास पत्र, मासिक आय योजना, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। एफडी की बात कर ले तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई 6.5% का, कोटक महिंद्रा 6.50% का, यस बैंक 6.66% का ब्याज देती है। लेकिन दोनों ही अपने मुकाबले में सही है। फायदा दोनों देते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो आप स्मॉल सेविंग और एफडी दोनों करें, क्योंकि दोनों इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का इंतजार खत्म हुआ। पीएम मोदी इस दिन करेंगे उद्घाटन। 6 घंटे में पूरा होगा मेरठ से प्रयागराज का सफर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद अब देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे खुलने जा रहा है। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख सामने आ गई है। पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसी महीने से वाहन फर्राटा भरने लगेगा। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी के समर्थन में उतर गए हैं मौलाना। मुस्लिम महिलाओं को दी है इससे दूर रहने की सलाह। जी हां, मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने पीएम मोदी का जो 13 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल का संशोधन है उसका समर्थन किया है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी है कि वे मौजूदा सियासी माहौल से दूर रहे, जिन्हें उन्होंने छल कपट से भरा दलदल बताते हुए कहा कि वह महिलाओं के लिए सम्मान और शालीनता को बनाए रखने में बाधक हो सकता है। पीएम मोदी महिला आरक्षण लाने जा रहे हैं जिससे महिलाओं को फायदा होगा और कई ऐसे ऐलान होने वाले हैं जिससे उनको नौकरी, पैसा, हर चीज में फायदा होगा। वही खबर हटके, 100 रोबोट मैराथन में दौड़ेंगे। सफाई में मिला सिक्का 1 करोड़ 37 लाख का बिका है। चेहरा पढ़कर खाना देने वाला एआई रेस्टोरेंट भी खुला है। जरा विजुअल आप देखिएगा। चीन में 100 रोबोट ऐसे होंगे जो मैराथन में दौड़ेंगे। चीन में इस महीने एक अनोखी मैराथन होने जा रही है, जहां पर इंसानों की जगह रोबोट दौड़ते नजर आएंगे। बीजिंग में 19 अप्रैल को मैराथन में 100 से ज्यादा रोबोट हिस्सा लेंगे। ये रेस शहर के ई टाउन इलाके में होगा, जहां रोबोट को सड़कों पर 21 किलोमीटर दौड़ना होगा। वही खबर दूसरी देखिएगा। घर की सफाई में मिला है सिक्का 1 करोड़ 37 लाख का बिका है। ब्रिटेन के ग्विनेड में एक घर की सफाई के दौरान मिला पुराना सिक्का करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए में बिका है। यह ऊना एंड द लॉयन नाम का 5 पाउंड का सोने का सिक्का है, जिसे ब्रिटेन के सबसे सुंदर सिक्कों में गिना जाता है। यही कारण है कि 300 प्रतियां ही ढाली गई थी और यह एक बेहद दुर्लभ माना जाता है। इस वजह से यह इतना महंगा बिका है।
अच्छा, एक रेस्टोरेंट ऐसा खुल रहा है जो आपका चेहरा देखकर पढ़कर एआई रेस्टोरेंट में खाना देगा। चीन के हांगझोउ में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां खाना कस्टमर की पसंद से नहीं बल्कि चेहरा पढ़कर तय होता है। सीहू जिले के 24 जीए की रोबोट रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने से पहले एआई सिस्टम ग्राहक का चेहरा देखेगा, जीभ स्कैन करेगा, उसके बाद कुछ सवाल जवाब करेगा। इसके बाद सिस्टम लाइफस्टाइल, मूड और पाचन से जुड़ी जानकारी के आधार पर हेल्थ फोकस्ड डिश का सुझाव देगा। रोबोट ही बनाते हैं खाना, यही कारण है कि 8 रोबोट ऑर्डर लेते हैं, खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं, सफाई तक का काम संभालते हैं। आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली, 12 जिलों में 19,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। एडीजी मेजर बोले अपना जीवन देश पर निछावर करने के लिए आ रहे हैं। वहीं आगरा में 200 ब्राह्मण सड़क पर उतरे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, नोकझोंक हुआ, परशुराम चौक पर नीला झंडा लगाने पर भड़के थे। कानपुर में 300 शादियों में पहुंचाए गए हैं सिलेंडर, डीएसओ बोले शादी का कार्ड जरूरी है, 24 घंटे में मिलेगा सिलेंडर, आपूर्ति लिपिक की तैनाती हुई है। अगर आपके घर में शादी है और अब सिलेंडर की किल्लत हो रही है तो टेंशन छोड़ दीजिए, बस आपको शादी का कार्ड और एप्लीकेशन के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय कचहरी के सामने ऑफिस में देना होगा। 24 घंटे के भीतर आपके घर पर सिलेंडर पहुंच जाएगा या फिर जाकर ले सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय के विशेष आपूर्ति लिपिक की तैनाती की गई है। जी हाँ, ये बड़ा काम है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जारी हुआ, स्वाति जैन लखनऊ टॉपर हुई, 4 बच्चों को 99% मार्क्स मिले, 91.63% स्टूडेंट पास हुए हैं। लखनऊ में 250 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई, जरा विजुअल देखिएगा। 30 सिलेंडर फटे, युवक बोला मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए, 10 किलोमीटर दूर तक दिखी है लपटें, सच में भीषण हादसा है। यूपी में सीजन में पहली बार 44 डिग्री पार हो गया है तापमान, चिड़ियाघर में शेर और हिरन पर फुहारे डाले जा रहे, गैंडे के लिए कीचड़ का तालाब बनाया गया। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर हो या फिर कोई अन्य जिला हो, बरेली हो, हर जगह पर भीषण गर्मी है। बुधवार को भी यही तापमान देखा गया, गुरुवार शुक्रवार को भी ऐसा ही नजारा बना है। 16 जिलों में 40 डिग्री के पार हो गया है तापमान, वहीं पर 44 डिग्री पार होगा और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भीषण गर्मी से आप भी अलर्ट रहें। सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रयागराज 42 से 44 तक तापमान रहा है। वही ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती में राज्य सरकार के नियम रद्द हो गए हैं। हाईकोर्ट बोला नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इस पद के लिए केवल केंद्र सरकार के नियम ही लागू होंगे। राज्य सरकार की बनाई गई अतिरिक्त अनुभव की शर्तों को रद्द किया गया है। गलत जानकारी वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट होंगे। एनएचएआई ने बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। पहले खत्म की थी केवाईवी प्रोसेस। केंद्र सरकार ने बुधवार को फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए एक नई गाइडलाइन बना दी है। विनोद कांबली को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, दिमाग में क्लॉटिंग है, याददाश्त भी कमजोर है। मदद के लिए पूर्व क्रिकेटर दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। बेंगलुरु की इस आईपीएल सीजन में चौथी जीत हुई है। लखनऊ को 5 विकेट से हराया है, टेबल के टॉप पर आ गई है। कोहली ने 49 रन बनाए हैं। अमेरिका ईरान शांति समझौते के करीब पहुंच गया है। 21 अप्रैल से पहले डील की कोशिश होगी। ईरान और पाकिस्तान अधिकारियों की बैठक हो रही। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है, जाकर एक बार खरीदारी जरूर करें। बेहतरीन फैन है ऊषा कंपनी का, जिस पर आपको कैशबैक मिलेगा। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।